जय हिंद, नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 एनसीईआरटी का है गॉस का प्रमेय। इसके पहले हम लोगों ने देखा था रेखीयावेश घनत्व, पृष्ठीयावेश घनत्व, आयतनावेश घनत्व, साथ में विद्युत फ्लक्स और घन कोण, इन सब छोटी छोटी परिभाषाओं के बारे में जाना था। आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जो गॉस का प्रमेय है हर हिंदी बोर्ड में आया हुआ है, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, आपका हिंदी मीडियम रहना चाहिए। हर हिंदी बोर्ड के लिए गॉस का प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरुआत से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। जहाँ पर स्किप करने की नौबत आई आप लोग स्किप कर सकते हैं, जो आप लोगों को समझ आए, लेकिन कोई भी जगह एक पॉइंट भी मिस मत करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई साल आया हुआ है और छत्तीसगढ़ बोर्ड के अलावा सभी बोर्ड में भी आया है। छत्तीसगढ़ बोर्ड में नहीं, सभी बोर्ड में आया हुआ है, कोई बोर्ड नहीं छूटा है। तो चलो समझे। देखो गॉस का प्रमेय क्या कहते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या बोला? बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स हमने किससे दर्शा दिया? φE से दर्शाते हो, पहले ही बता दिया हूँ। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बंद पृष्ठ से ना, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होगा? उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश, कुल आवेश मतलब क्यों? कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। का मतलब जानते हो क्या होता है? गुणा। तो गुणा लगा दिए सीधा। अब देखो परिभाषा क्या बना। किसी बंद पृष्ठ के अंदर किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कहाँ से गुजर रहा है? बंद पृष्ठ से, याद रखना। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। उसमें उपस्थित कुल आवेश, आवेश मतलब क्यू का 1/ε0 गुना। समझ में आया? अब देखो ध्यान से। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गॉस का प्रमेय एकदम क्लियर? यस। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब देखते हैं हम इसकी व्युत्पत्ति में क्या लिखेंगे। देखो ये हमारा गॉस के प्रमेय का चित्र आप लोग बना लेना। इसको आइसक्रीम के माध्यम से याद रखना, या तो जोकर की टोपी आती है उससे याद कर सकते हो, जैसे याद करना चाहे कर सकते हैं। देखो क्या लिखेंगे। माना एक पृष्ठ ए है, माना एक पृष्ठ ए है। यहाँ तक याद हुआ? माना एक यहाँ पर माना एक गोलीय पृष्ठ लिख लेना। माना एक क्या है? गोलीय पृष्ठ ए है। माना एक गोलीय पृष्ठ ए है जिसके केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। माना एक गोलीय पृष्ठ ए है जिसका केंद्र O है, इस पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। प्लस क्यू आवेश रखा गया है। इस आवेश से या इस केंद्र O से r दूरी पर क्या है? यहाँ पर हम काट दिए। r दूरी पर क्या है? एक बिंदु P है। r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस इतना थ्योरी। मैं पहले ही बताता हूँ, थ्योरी हमें रटनी नहीं है, थ्योरी सिर्फ समझनी है। अगर चित्र याद है, डायग्राम याद है, तो आराम से पूरा थ्योरी लिख सकते हो। देखो क्या लिखेंगे। माना एक गोलीय पृष्ठ ए है जिसका केंद्र O है, इस पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस सिंपल, हर बार जैसे थ्योरी तो लिखना है। चलिए आप लोग थ्योरी लिख लेना, मैं बोल देता हूँ। माना एक गोलीय पृष्ठ ए है जिसका केंद्र O है, इस पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर देखो E वेक्टर और DA वेक्टर का कोण थीटा है। E वेक्टर विद्युत क्षेत्र और DA वेक्टर मतलब छोटा सा क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे? E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच का कोण थीटा है। समझ में आया? क्या लिखेंगे? E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच का कोण थीटा है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब स्टार्टिंग से एक बार बस थ्योरी बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक क्या है? गोली चालक ए है जिसका केंद्र O है, O पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच का कोण थीटा है। E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच का कोण क्या है? थीटा है। समझ में आया? अब बिंदु P पर क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो एक बिंदु आवेश लिए हो O, बिंदु आवेश क्या लिए हैं? O, इस पर प्लस क्यू आवेश है, और बिंदु आवेश के लिए क्या निकाले हो? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय
आर का स्क्वायर, क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल है। चलिए अब देखते हैं उसके बाद का। आप क्या लिखेंगे? छोटा सा क्षेत्रफल, यानी कि हाँ ये लिख देते हैं, डी ए क्षेत्रफल से, डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र लिख रहा हूँ, विद्युत फ्लक्स क्या होगा? विद्युत फ्लक्स। ध्यान से समझना भाई, डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। हमने क्षेत्रफल क्या लिया? एकदम छोटा सा लिया डी ए, तो विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा? छोटा सा ही होगा, कुछ ही गुजरेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? डी फाई। अगर हमने क्षेत्रफल को छोटा सा लिया है तो विद्युत फ्लक्स भी थोड़ा ही गुजरेगा, तो डी ए क्षेत्रफल लिए, इसलिए क्या आया? डी फाई। समझ में आया? ये क्या हो जाएगा हमारा? ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है। अब यहाँ पर अपन फॉर्मूला लगा देंगे, चूंकि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। अभी तक जिसको याद नहीं हुआ है एकदम बेसिक कमजोर है भाई, समझ में आया? तो हम इसको चेंज कर देंगे, क्या? डी फाई ई बराबर ई, ये हो जाएगा हमारा डी ए और कॉस थीटा, क्या बनेगा? ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ तक एकदम क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम क्या कर देते हैं? ई का मान रख देते हैं, इसको ई का मान रखने पर लिख दो डायरेक्ट, ई का मान रखने पर, ई का हम क्या कर देंगे? मान रख देंगे। चलो रख देते हैं, ये हमारा डी फाई ई रखे, ई का मान पुट करो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं क्यू, और क्या है? डी ए कॉस थीटा बचा है, डी ए कॉस थीटा पूरे के डिवाइड में क्या है? आर का। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या सही है ना? देखो डी ए कॉस थीटा क्यू गुणा है ई वेक्टर का हमने सिर्फ मान रखा, ई का मान रखा। ई का मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब भी है, और डी ए कॉस थीटा है वही है। अब यहाँ पर हम जानते हैं चूंकि डी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये है क्या बोला? क्या चीज़ है ये? क्या चीज़ है जानते हो? ये है हमारा डी ओमेगा या डी डब्ल्यू है, पहले ही पढ़ा चुके हैं। केंद्र द्वारा पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण या क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, घन कोण पढ़े हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे केंद्र द्वारा पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण या क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा हमारा? डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और डी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इस पूरे की जगह हम पुट कर देंगे डी डब्ल्यू, क्या आ जाएगा? डी डब्ल्यू। देखो अभी हमने क्या निकाला? सिर्फ डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाला है। अब संपूर्ण से निकाल देते हैं, संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला हमारा बोर्ड एकदम छोटा इसलिए भरना पड़ता है, विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। इधर का मिटा दें, हमें अब जरूरत पड़ेगी ना थोड़ा सा, इसको मिटा देते हैं। देखो संपूर्ण क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अभी हमने क्या निकाला था? डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इसलिए छोटा सा निकला था। अब संपूर्ण क्षेत्र के लिए क्या कर दोगे? समाकलन कर दोगे, क्लोज इंटीग्रेशन, बंद समाकलन। क्या हो जाएगा? डी फाई ई, इधर क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हुआ हमारा डी डब्ल्यू। आया यहाँ तक एकदम क्लियर? अब देखो जो कांस्टेंट है उसको बाहर करो ना, तो क्या बनेगा यहां से भाई? डी फाई ई बराबर ये हमारा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, अंदर में क्या बच गया? डी डब्ल्यू बच गया, या डी ओमेगा, जो बोलना चाहे। समझ में आया कि नहीं आया? आया एकदम क्लियर। चलिए अब क्या करोगे यहाँ से? देखो ध्यान से, ये जानते हैं ये क्या बोला है? ये है हमारा 4 पाई स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन हमने पढ़ाया है आप लोगों को, हमें याद है
कल परसों ही पढ़े थे। चलो तो पुट करते हैं। डी फाई का समाकलन फाई ई, सबको पता है फाई ई, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह पर क्या पुट करोगे 4 पाई, क्या आएगा 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई को काटो, क्या बचा फाई ई के बराबर में क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना ही तो बचा। और यही तो हमें सिद्ध करना था। देखो फाई ई बराबर हमने क्या निकाल दिया, क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकाला। लास्ट में आप लोग लिख देंगे यही गॉस का प्रमेय है, यही गॉस का प्रमेय है। समझ में आया कि नहीं है? एकदम सिंपल है गॉस का प्रमेय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में आएगा। ओके, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, 5 नंबर में आता है और हर साल आता है लगभग। और हर बोर्ड में आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से तैयार कीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये था हमारा गॉस का प्रमेय। देखो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का क्या होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना। ये हमने निकाल दिया, हो गया सिद्ध। यही क्या है गॉस का प्रमेय है। तो इस टॉपिक को एकदम अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगर समझ में नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन आप लोगों का है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। समझ में आया? चलिए, ये तो था आज का टॉपिक गॉस का प्रमेय। कल हम पढ़ेंगे गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। अब से पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चालू होगा जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। जो 5 नंबर का क्वेश्चन है यहीं से आता है। आप लोग किसी भी बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को गॉस का प्रमेय ज़रूर मिलेगा। और छत्तीसगढ़ बोर्ड में कई बार आया हुआ है गॉस का प्रमेय। आप लोग प्रीवियस ईयर देख लेना, जिस टाइम प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन कराया जाएगा वहाँ पर गॉस का प्रमेय देखने को मिल जाएगा। समझ में आया? चलिए, इस टॉपिक को आप लोग तैयार कीजिए, अच्छे से बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तब क्लियर होगा। कल हम देखेंगे इसके अनुप्रयोग को। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में।